इन्वेस्टर्स आज की वीडियो में बात करेंगे हम पार्ट 8 ऑफ वैल्यू और ट्रैप और हाई ग्रोथ स्टॉक्स के लिए। तो आज की वीडियो में रहने वाला है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैंने पहले भी बात करी है, बट इसको डिटेल में एक पीपीटी के समराइज वे में Q3 और Q4 के अपडेट्स देखेंगे। बैंक का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1300 करोड़ की कंपनी है। प्राइस टू बुक काफी अट्रैक्टिव है, 0.7 के आसपास। और मैं यहाँ पे पीपीटी की तरफ चलता हूँ। ग्रोथ एडवांसेस देखोगे 24% से ग्रो करे हैं। डिपॉजिट बेस देखोगे 32% से ग्रो कर रहा है, जो कि ह्यूज है। अगर डिपॉजिट 30 के ऊपर ग्रो कर रहा है तो ऐसे गिने चुने ही बैंक्स होंगे जिनमें ये हो रहा होगा। ओके, जीएनपी 6.6 है, ये थोड़ा हाई है, बट कंपनी बोल रही है ये इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी पे है। टोटल इनकम 16% से, कैपिटल एडिक्वेसी 22% के आसपास, और कासा हमारा 21% के आसपास, जिसमें रिटेल डिपॉजिट 87% है। उसके पास ये सेगमेंट वाइज है। इंक्लूसिव फाइनेंस और विकास लोन जो कि एमएफआई कैटेगरी में आते हैं, वो मेजर बुक है, नियर अबाउट 50-55। बाकी कमर्शियल व्हीकल, मॉर्गेजेस छोटा सा बुक है। एमएसएमई का और क्रेडिट और यूपीआई वो भी छोटा सा बुक है। मेजरली ये एमएफआई सेगमेंट में है। तो जो एमएफआई माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है, उसमें ये काफी बेनिफिट उठा सकते हैं। ग्रोस लोन ग्रोथ हमने बात करी, वो 24% लाएगी। 20% के ऊपर जो अपने लोन बुक को ग्रो कर रहा है और उनका जीएनपी या तो इंप्रूव हो रहा है या तो ऊपर की ट्रैजेक्टरी से नीचे हुआ है, तो वो बैंक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। जीएनपीए 6.6 वो क्योंकि इन्होंने बोला कोई राइट ऑफ नहीं करा, जो कि हम अगले क्वार्टर जाओ FY27 के पहले क्वार्टर में देखेंगे। स्लिपेज 155 करोड़ आया और इनका टारगेट है कि Q4 में ये अंडर 100 करोड़ आ जाए। ओके, और ये ट्रेंड मंथली स्लिपेज ट्रेंड बोल रहे हैं कि वो भी इंप्रूव होगा। कलेक्शन एफिशिएंसी 99.3 से 99.5 हो गई है अक्रॉस ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका। और एसएमए जो इसका हमारा बकेट 2 और 3 का है, उसका ट्रेंड भी इंप्रूव हो रहा है। ओके, ये कुछ और पैरामीटर्स है जिसपे आप एक लाइक ही देख सकते हो। ये सेम ही बात है। बाकी ये बोल रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट और यूपीआई, डिजिटल डिपॉजिट, ये सब पे ध्यान ज्यादा है। टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके कैसे बैंकिंग प्रोसेस को बढ़िया बना सकते हैं, वो इनका है। कॉस्ट ऑफ फंड अभी के लिए फ्लैट रहे हैं। उसके बाद कुछ नंबर्स देख लेते हैं। गाइड स्लिपेज का नंबर हमने देख लिया कि Q4 में बोल रहे हैं कि अंडर 100% आ जाए। Q4 के मंथली स्लिपेज डिक्लाइन टू 20 करोड़ बाय मार्च। ओके, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ये इनका जैन का नंबर है जो कि Q4 में ही आएगा, मतलब कि हो चुका है। अभी रिजल्ट्स आएंगे। हायर देन पैट बोले कि Q3 से तो ज्यादा ही होगा। और अगर Q3 का पैट अगर आप देखोगे जाके, तो वो नियर अबाउट 37 करोड़ था। तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन 40 करोड़ पैट। आरओई का टारगेट है 10% के आसपास जाना, और आरओई का 1.1% के। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम को इनको इंप्रूव करना है। पेइंग बुक टू यहाँ पे है। फिर 27 के कुछ टारगेट्स है। कॉस्ट टू इनकम को बिलो 65 लेके आना, जो 73.6 के आसपास है। क्रेडिट कॉस्ट स्टेडी स्टेट अंडर 1% लेके आना। मीडियम टर्म का टारगेट है लाइक 4-5-6 क्वार्टर के आसपास। और Q1 जो मैंने पहले बोला, जो इनका करने का, वो Q1 बाय FY27 बैड बुक को क्लियर कर देंगे। निम के टारगेट है इनके 7.5 to 8 की रेंज में, जो कि अच्छे हेल्दी टारगेट्स है। और एमएफआई मिक्स स्लाइटली इंप्रूव फ्रॉम 45% पोस्ट राइट ऑफ की एमएफआई मिक्स को इंप्रूव करेंगे। और FY27-28 का जो गाइडेंस है वो आफ्टर Q4 देंगे कि कैसा इनको कमिट करना है, कि जो भी देख रहे होंगे, बट नंबर्स काफी अच्छे। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आंसर है जो कि पहले जो भी पिछले हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, वो इन्हीं से निकले हुए हैं। Q3 का Q4 का पैट का कैसे होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ फंड लैगिंग क्यों है। कैपिटल रेज QIP अभी बोल रहे हैं कि QIP हम नहीं करेंगे, डाइल्यूशन लगी रूल्ड आउट अभी के लिए, वो आगे देखेंगे। निम की ट्रेजेक्टरी, ये सब। और यहाँ पे और कुछ गाइडेंस के नंबर है। नंबर वाइज आरओए बोले हैं कि 1.1, ये जो 1.1 के आसपास था, और Q में 1.1 आ जाएगा, और आगे FY27 में इसका ट्रेंड इंप्रूव रहेगा। आरओई के बोलेगा कि अभी 9 है यहाँ पे, इसको 10 की तरफ देख रहे हैं Q4 में, और उसके बाद ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा। 6.6 जीएनपी है, और Q4 का नंबर भी आ गया, मैं भी बताता हूँ आप। वहाँ पे 6.5 है, तो 10 BPS का इंप्रूवमेंट है। और FY27 का टारगेट है कि अंडर 5% आ जाएगा। और सिमिलरली एनएनपीए का भी वही टारगेट है। और कॉस्ट ऑफ इनकम ये रहा। कुछ की टेकअवेज, ग्रोथ एडवांसेस बहुत तगड़े से ग्रो कर रहे हैं। डिसबर्समेंट 30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं Q4 के लिए। अब Q4 में भी 30% प्लस ही ग्रो कर रहे हैं। जीएनपीए को इंप्रूव करेंगे, एनएनपीए इंप्रूव करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट को ले आएंगे। आरओई का टारगेट है। आरओई का टारगेट की कंपनी अगर आरओई इंच अप कर रही है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। अभी मैं आपको Q4 के अपडेट्स दिखाता हूँ। ये कुछ बैंक्स के टाइप है। यहाँ पे हम अपने सेगमेंट, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आप देखोगे क्रेडिट ग्रोथ 29% से हुई, जो पिछले 24 से लोन बुक ग्रो किया था। और डिपॉजिट 32% हुई। और डिसबर्समेंट देखोगे तो 46% से ग्रो करे। तो कंपनी बहुत अच्छे ट्रैक पे है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब चले जाते हैं कंपनी के नंबर्स पे। और अगर ये कंपनी इतना इंप्रूवमेंट यहाँ पे लोन बुक में नियर अबाउट 25% प्लस ग्रो कर रही है, अब 25 का नंबर ले लेते हैं हम एक, और उसके साथ ही लाइक डिपॉजिट बुक भी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो अगर डिपॉजिट बुक अच्छे से ग्रो कर रही है तो लोन मारने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जैसे किसी का FD करवाया है, ओके, या बैंक में पैसा रख रहा है,
तो उनको लोन उसको बांटने में काफ़ी आसानी रहेगी और पैसा रेज करने में ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं भी करना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे इस कंपनी का 0.7 के आसपास, लिटरली 0.7 के आसपास है। HDFC बैंक वगैरह, ICICI बैंक, जो वैसे तो बड़े बैंक का कंपेयर नहीं कर सकते, बट वो बैंक है जिनमें ग्रोथ 10% के आसपास है लोन बुक की, और वो 2.5 के आसपास है। अगर ये के आसपास भी 2 के आसपास भी जाता है तो अच्छी खासी वेल्थ बन सकती है। तो यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप डाल देना। मैं और भी बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करूंगा जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।